सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। मेरा नाम अंजू मरवाहा है। आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम आज करेंगे पाठ 11, जिसका नाम है मातृभाषा हिंदी। मातृभाषा हिंदी, आप लोग सभी हिंदी बोलते हो ना। तो इसमें ये बताया गया है कि आजकल लोग सब इंग्लिश को ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी को कोई पसंद नहीं करता। तो इस कविता के माध्यम से आपको हिंदी के बारे में बताया गया है कि हिंदी हमारी एक मातृभाषा है, जो देश की सबसे अच्छी भाषा है, जो सारे देशों में बोली जाती है, जिससे सुनकर, बोलकर, देखकर, लिखकर, है ना, सभी व्यक्ति अपने जो भाव हैं एक दूसरे को और आसानी से समझा सकते हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, वहाँ पर हिंदी जरूर बोली जाती है। बेशक हर एक राज्य की अपनी एक भाषा हो गई है, लेकिन एक हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय दे रखा है कि वही जो मैंने आपको अभी बताया कि आधुनिक समय में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जा रहा है। सब लोग जो हिंदी से मतलब पसंद नहीं करते हैं, है ना। प्रस्तुत कविता का प्रमुख उद्देश्य हिंदी के महत्व को बताना है। शुरू करें। एक बार एक गोष्ठी का किया गया आयोजन भाषाओं का परिचय जानना था, जिसका प्रयोजन। इसका मतलब है कि जैसे आपके स्कूल में कोई भी एक सभा बुलाई जाती है या फिर कोई आयोजन किया जाता है ना। तो ऐसे ही एक बार एक आयोजन किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाषाओं ने अपना अपना परिचय देना था, जिसका उद्देश्य अपनी भाषाओं की बढ़ाई करना था। ठीक है। उसमें आया उर्दू पंजाबी मंच पर आई, अपनी करी खूब बढ़ाई। अब ये चित्र बना हुआ है जिसमें 4 औरतें बैठी हैं, एक पंजाबी की है, एक बंगाली है, एक मराठी है और एक गुजराती है। ठीक है। जैसे आपको मंच पर बुलाया जाता है कविता बोलने के लिए, है ना, उसी प्रकार ही मंच पर उर्दू और पंजाबी की महिलाएं आई और उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं की खूब तारीफ़ की, प्रशंसा की, है ना। तमिल मराठी बोले बोल, साहित्य हमारा है अनमोल। तमिल और जो मराठी भाषा की औरतें थी वो मंच पर आई, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो साहित्य है वो बहुत अनमोल है। दूर एक कोने में हिंदी बैठी थी चुपचाप, सबकी बातें अपने में गुन रही थी आप। एक कोने पे जो औरत हिंदी की भाषा, जिसने हिंदी की भाषा के बारे में बताना था, वो चुपचाप बैठी थी वो एक कोने में और अपने मन में ही सोच रही थी कि जब मेरी आएगी, तो मेरी बारी आएगी, तो मैं मंच पर जाकर क्या बोलूँगी। और जब उसकी बारी आई तब शालीनता से मंच पर आई, अपना परिचय यूँ करवाया, संस्कृत से नाता बतलाया। बड़ी विनम्रता से मंच पर आई और उसने अपना परिचय दिया कि मेरा संस्कृत से नाता है, मेरा नाम हिंदी है, राष्ट्र सेवा काम है, मेरा राष्ट्र की सेवा करना मेरा काम है। एक मिलन परिभाषा हूँ, भारत की मातृभाषा हूँ। मैं सारे देशों की मिलने वाली एक भाषा हूँ जो सारे देशों में बोली जाती है ना, और भारत की मातृभाषा है। हिंदी हमारी भारत की क्या है, मातृभाषा है। एक क्षण में घबराई, मुख पर वेदना उभराई। जब वह भाषण दे रही थी, अपने बारे में परिचय दे रही थी, वो एक क्षण मतलब थोड़ी सी घबरा गई। उसकी मुख पर दुख दिखने लगा। मुख पर वेदना उभर आई यानी कि दुख दिखने लगा। क्यों दिखने लगा? क्योंकि सबको पता है आजकल अंग्रेजी का बड़ा बोलबाला है ना। सब अंग्रेजी को पसंद करते हैं, हिंदी को कोई पसंद नहीं करता। तो वह दुखी मन से यह बोली। फिर वह व्यथित होकर बोली, मानो हृदय की कुंजी खोली। फिर थोड़ी सी वो दुखी होकर बोली। उसने कहा, उसने अपने मन में, जो उसके मन में दुख था, उसने अपने मन में दुखी होते हुए कहा, बोली कि तुलसी कबीर की हूँ चरण धूली, अपनी दशा देख स्वयं को भूली। उसने, जो तुलसीदास और कबीरदास जी हैं, ये हमारे कवि हैं जिन्होंने हिंदी की भाषा का बहुत प्रचार किया है। उन्होंने अपनी हिंदी की भाषा को अपनी कविताओं में लाकर
इस देश को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं अपनी कविताओं के द्वारा, है ना। तो वो उसके बारे में बोल रही है कि तुलसी और कबीर जी हैं, मैं उनके चरण धोना चाहती हूँ, चरण को छूना चाहती हूँ कि अपनी दशा देख स्वयं को भूली। मैं अपनी हिंदी, मतलब हिंदी के लिए बोल रही है कि मैं हिंदी को देखकर मैं अपने आप को ही भूल गई हूँ। युग आधुनिकता का आया, सब पर पड़ी अंग्रेजी की छाया। ये जो आधुनिक युग आया है इस पर सब पर अंग्रेजी की छाया पड़ी हुई है, कोई हिंदी नहीं बोलता है। शिक्षा मित्र वैभव गौरव बने आज अंग्रेजी के सौरभ। यहाँ तक कि जो शिक्षा है, हम स्कूल में भी जाते हैं, सब अध्यापिकाएं टीचर ये बोलते हैं इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, है ना, हिंदी में बोलने से मना करते हैं। तो वो चारों तरफ यही देखते हैं कि अगर मैं स्कूल जाती हूँ, अपने किसी मित्र से मिलती हूँ, है ना, तो इंग्लिश में ही बातें की जाती है, हिंदी में नहीं की जाती हैं। लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो अपने आप को एक शौकत मानते हैं, मतलब एक गौरव मानते हैं कि हमने इंग्लिश में बात की है तो हमें बहुत कुछ आता है। जिसको हिंदी आती है वो तो नालायक है, बुद्धू है ना। तो वो इंग्लिश को ही बोलना अपना एक सम्मान, आदर, मतलब महत्व मानते हैं। अंग्रेजी को है जो अपनाता श्रेष्ठ उसे ही माना जाता। वही मैंने जो अभी आपको बताया कि अंग्रेजी को जो लोग अपनाते हैं वो सोचते हैं कि वही सबसे अच्छा होशियार है, वही इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा तो नालायक है। हिंदी का जो वर्ण करे कुंठाओं का शरण पड़े। आजकल विद्यार्थियों और लोगों में यही माना जाता है कि जो हिंदी को अपनाता है, हिंदी को चुनता है ना, कि वो असफलता की ओर जाता है, यानी कि हार जाता है। बंद होठों को फिर से खोला, संयमित होकर उसने बोला। फिर वो मन ही मन सोचने लगी और शांत मन से होकर उसने बोला, अंग्रेजी भाषा से चाहे होए हम प्रवीण, पर हिंदी के ज्ञान बिना रहेंगे हम हीन। अंग्रेजी भाषा चाहे जितनी भी कुशल हो, लेकिन अगर हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे तो हम उसको छोड़ देंगे तो हम हीन हो जाएंगे, मतलब हिंदी को नहीं जान पाएंगे जो हमारी मातृभाषा है। पर हिंदी के ज्ञान बिना रहे हम हीन। सब भाषाएं मुझको प्यारी, सभी गुणों में न्यारी, आओ बहनों मिलकर गाएं, भारत को महान बनाएं। तो वह हिंदी भाषा की जो मंच पे भाषण दे रही थी वो कहती है कि चलो सभी भाषाओं को अपनाते हैं, हम किसी भाषा को बुरा नहीं कहते, हम सभी भाषाओं को अपनाते हैं, जो सभी गुणों सभी भाषाओं में अपने 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 गुण हैं, सभी प्यारी हैं। तो आओ बहनों मिलकर हम भारत को महान बनाते हैं। फिर उसने एक नारा लगाया, सोई चेतना को जगाया। फिर उसने एक नारा लगाया, अपनी सोई हुई शक्ति को जगाकर बोला, देख रहा कि बाधाओं से मैं नहीं घबराऊंगी, मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाऊंगी। वो कह रही है कि हिंदी में जितनी भी बाधाएं आएंगी, यानी कि जो हिंदी को अपनाता है, अपनाने में बाधाएं आएंगी, मैं उससे घबराऊंगी नहीं, मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व लुटा दूंगी। इस मातृभूमि के चरणों में मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगी, यानी कि हिंदी को अपनाने के लिए चाहे उसमें जितनी भी बाधाएं हैं मैं उससे नहीं घबराऊंगी, उसको अपनाऊंगी। यह सुन सबके चित्त हर्षाए, मन ही मन सब मुस्काए। ये बात सुनकर जितने भी वहाँ पर लोग बैठे थे वो बहुत खुश हुए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। सबने मिलकर करी बड़ाई, हिंदी को दो खूब बधाई। सबने उसकी बहुत प्रशंसा की और हिंदी को बहुत खूब बधाई दी। फिर सबने गाने ये गाए, अपनी आशी वचन दोहराए, कोटि कोटि जन की आशा हूँ, मिलन सेतु की भाषा हूँ। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की करोड़ लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना, मैं उनको एक पुल में बांध दूंगी, यही हमारा आशीर्वाद है। भारत की तुम आन हो, इस मिट्टी की शान हो, फल फूलों और आगे बढ़ो, भारत माता की सेवा करो। हिंदी को वो बोलते हैं कि भारत की तुम आन भी हो, इस मिट्टी की शान भी हो और तुम बहुत आगे बढ़ो, यानी कि तुम अपनी बहुत महत्व बढ़ाओ हिंदी का, यही भारत माता की सेवा के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपने ये कविता सारी पढ़नी है। अगर कुछ भी आपको डाउट होगा, नहीं समझ आएगा, तो मैं कल आपको जूम क्लास में बताऊंगी और इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करूंगी। धन्यवाद।